तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज की 19th वीडियो है। इस वाली वीडियो में अपन कमर्शियल मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर लेने वाले हैं, बैंकिंग और जीएसटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगर आप उज्जैन में कहीं रहते हो और 10th आईसीएसई में पढ़ते हो तो कांटेक्ट करो मेरे को। यहाँ पे मेरी 3 से 4 के बीच में फ्री क्लासेस चल रही हैं फ्रीगंज में, और यहाँ पे भी अपन एग्जाम सीरीज पे ही फोकस करने वाले हैं। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स आपकी अराउंड 7 मार्क्स की आई है, तो इस वीडियो के साथ अपन 102 मार्क्स कवर कर लेंगे पूरा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में डाल देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर्स लेने, बैंकिंग और जीएसटी। जो तीसरा वाला चैप्टर है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड्स, वो इस साल नहीं आ रहा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले बैंकिंग से। बैंकिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बैंकिंग में आप मेनली पढ़ने वाले हो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि बैंक एक आदमी से हर महीने कुछ डिपॉजिट्स में पैसा लेती है, और सपोज करो कि 6 महीने तक पैसे लिए, 6 महीने के बाद बैंक जो इंटरेस्ट हो जाएगा उसके डिपॉजिट्स पे उसके साथ पूरा वापस कर देती है। सिंपल है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। अब जो अपने कैलकुलेशंस आएंगे वो आएंगे कि कितना इंटरेस्ट मिला, या फिर आपको रेट निकालनी होगी, या फिर टाइम पीरियड निकालना होगा, या फिर टोटल अमाउंट निकालना होगा। सिमिलर है ये जब अपन ने क्लास 9th में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करा था। तो इसका फॉर्मूला है ये कि मैच्योरिटी वैल्यू टोटल अमाउंट है कि आपको टोटल अमाउंट, अगर आपने 6 महीने तक सपोज करो 200 रुपये भरा 5% पे, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसे बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। उसका फॉर्मूला है ये। इसका डेरिवेशन अभी नहीं देख रहे अपन, जिसमें n है आपके नंबर ऑफ मंथ्स, p है डिपॉजिट पर मंथ, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो आपके पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे सिंपल फॉर्मूला के एप्लीकेशन से हो जाएंगे। तो इतना कर लो आप, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस लेने से पहले अपन एक ट्रेंड समझ लेते हैं कि बैंकिंग के क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं। तो 2020, 19 और 18 में एक एक क्वेश्चन आया है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किसी क्वेश्चन में आपको रेट फाइंड करनी है, किसी में टाइम फाइंड करना है, किसी में इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैलकुलेशन का तरीका एक ही है, बस चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है। 2017 और 2016 में आपको पासबुक दे रखी है एक क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन अपन यहाँ नहीं लेने वाले क्योंकि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, और मेरे को लगता भी नहीं कि ये आएंगे। करना जरूर लेने एक बार, क्योंकि आपके बुक में नहीं है तो इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिससे मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला में वैल्यू कैसे अप्लाई करनी है और कैसे कैलकुलेशंस करके वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था। क्वेश्चन है आपका, Mr. Richard has a recurring deposit account in a bank for 3 years at 7.5% per annum simple interest. If he gets 8325 as interest at the time of maturity, fine. चलो, कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक जो चीज़ आप कर लेना कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पहले लिख लेना, ठीक है। तो आपको n टाइम दे रखा है 3 years। जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ना n की, वो हमेशा मंथ में रहेगी। ईयर से आपको मंथ में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला बना ही ऐसा है वो। तो 3 इयर्स को कन्वर्ट कर लिया, 36 मंथ्स हो गए। रेट आपको दे रखी है 7.5%, इंटरेस्ट आपको दिया 8325। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है द मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट ये P से डिनोट होती है। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है आपका NPR n+1 अपॉन 2400। वैल्यू पुट करते हैं। I की जगह आ जाएगा 8325, n की जगह 36, P रहेगा, R है आपका 7.5। अब यहाँ परसेंट मत लगा देना क्योंकि उन्होंने पहले से ही यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दिया है फॉर्मूले में। तो जो आपका है वो सिर्फ नंबर लिखना, परसेंट मत लगाना। परसेंट लगाया तो फिर उसे 100/100 करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी। परसेंट मत लगाना। फिर यहाँ पे 36 + 1/2400 कैलकुलेट करते हैं। 36 और 2400 ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं।
ये आता है 3 टाइम्स, ये 200 टाइम्स। उसके बाद चलो अभी आपके पास बचा है 8325 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7.5, ये आपका कुछ होना चाहिए 22.5। उसके बाद 36 प्लस 1 37 टाइम्स p अपॉन 200। p की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। 8325 टाइम्स 200 अपॉन 22.5 टाइम्स 37 इज इक्वल टू p। तो अब मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। ये आएगा आपका 8325 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाय 22.5 टाइम्स 37, तो आपकी पी आ जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ हो गया। सेकंड वाला पार्ट है इसका मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब टोटल अमाउंट कितना आया। चलो आपका सेकंड वाला पार्ट है मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी लिख रहा हूँ उसको मैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू इंटरेस्ट तो है ही आपका, प्लस जो उसने हर महीने कितनी डिपॉजिट भरी वो भी ऐड करना पड़ेगी, मतलब एनपी। एन आपका टोटल पीरियड और हर महीने की डिपॉजिट, टोटल पैसा उसके पास कितना आएगा। तो एमबी आपकी हो जाएगी, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8325, एन की जगह 36, पी की जगह 2000। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो है 80,325 रुपीज। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी इतनी है। ये अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि अगर आपको रेट फाइंड करनी है तो स्टेप्स तो सेम ही है फाइंड करने की, टाइम फाइंड करना है तब भी स्टेप सेम है, मैच्योरिटी वैल्यू देख ली अपन ने। तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आए, तो अपन यहाँ ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस करने भी नहीं वाले। इसी के साथ अपना बैंकिंग खत्म हो गया। इसके बाद अपन जीएसटी स्टार्ट करते हैं। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स का दूसरा वाला टॉपिक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैसे तो पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था और बाकियों के साल कुछ क्वेश्चन आए नहीं। 16, 17, 18, 19 में जीएसटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन थे। तो 2020 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन अपन यहाँ करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जीएसटी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 से एप्लीकेबल हुआ है ये। तो जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें गवर्नमेंट सीधा पैसा नहीं लेती, इनडायरेक्टली लेती है। तो यहाँ पे अपन जीएसटी के कैलकुलेशन देखने वाले हैं। अगर आप सपोज करो कि आपने एमपी के डीलर से माल खरीदा है और आप एमपी में ही रहते हो, तो और उस जैसे सपोज करो ये बॉटल खरीदी आपने, इसमें जीएसटी की रेट है 18%। तो इसका आधा जो पार्ट है जीएसटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाएगा उसे बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपकी रेट है 18% तो ये जाएगा 9% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर बाकी बचा हुआ आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये आपकी स्टेट के अंदर ही सेलिंग और परचेजिंग हो रही है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट। अब आते हैं अपन इंटर स्टेट पे। कि अगर आप यहाँ पे हो और आपका सामान गुजरात से आ रहा है, आपने अमेज़न से कुछ जूते मंगाए वो गुजरात से आ रहे हैं, उस पे लगता है आपका आईजीएसटी, इसे बोलते हैं अपन इंटर स्टेट। और इस पे लगता है आपका आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आपके जूतों पे रेट है आपकी 18% टैक्स की, तो पूरा के पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और ये एक बार में ही कैलकुलेट होगा। सिंपल चीज़ है, बुक में भी आपके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सपोज करो कि आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, मध्य प्रदेश में ही खरीदा, तो 18% उस पर टैक्स लगना है। सीजीएसटी आपका लगेगा 9%, यह आएगा आपका 9 रुपये, और एसडीएसटी आपका सिमिलरली 9%, 9 रुपये। टोटल जीएसटी आपका हो गया 9 + 9 18 रुपये। ये आपका टैक्स है
टोटल एसपी जो आपने टोटल सीपी ले लेते हैं आपके लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये तो थी ही, उस पर 18 रुपये टैक्स, 118 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये इंटर स्टेट के लिए कैलकुलेशंस थे। अपन इंटर स्टेट के भी लिए देख लेते हैं कि 100 रुपये का कोई आइटम है, आप बाहर से मंगा रहे हो, 100 रुपये का 18% 18 रुपये होगा, तो आपका यहाँ IGST हो गया 18 रुपीज़ और टोटल आपकी जो है कॉस्ट प्राइस आपको पड़ा 118 रुपये में। तो ये आपके लिए था, आप हो अभी यहाँ पे कंज्यूमर। अगर सपोज करो कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और एक चेन बनी हुई है ABC, आप यहाँ पे बीच में हो, आपने A से माल खरीदा, C को बेच दिया। तो जब आपने A से माल खरीदा तो यहाँ पे आपने कुछ GST पहले उसे पे करा होगा। जब C को आपने माल बेचा तो यहाँ से आपने कुछ कलेक्ट करा होगा। तो एज ए मैन्युफैक्चरर आपको क्या पे करना है गवर्नमेंट को, कि सपोज करो आपने यहाँ पे 20 रुपये पे करे A को और यहाँ पे इकट्ठे करे 25 रुपये, तो आपको गवर्नमेंट को इनका डिफरेंस पे करना है 25 माइनस 25 रुपीज़। अब इसके आगे की कैलकुलेशन अपन ज़्यादा देख नहीं रहे क्योंकि चैप्टर में आपका अभी तक इतना ही इंक्लूडेड है। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपके कुछ भी डाउट्स आए कमेंट में छोड़ दो, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कर लो आप इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो GST वाला क्वेश्चन लेते हैं। 2020 में आया था ये। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। तो मिस्टर बेदी ने ये सामान खरीदा। मेडिसिन कॉस्टिंग 950 रुपीज़, GST एट 5%। 950 रुपये की मेडिसिन, उन पे GST लगा है 5%। शूज़ खरीदे 3000 रुपये, 3000 के, उन पे GST लगा है 18%। और लैपटॉप बैग खरीदा है 1000 रुपये का, उस पर डिस्काउंट है आपका 30% और GST आपकी लग रही है 18%। पहली चीज़ जो आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड। उन्होंने कितना GST पे करा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने CGST, SGST, IGST नहीं पूछा, तो वो लोचा तो नहीं है, सीधा सीधा अपने को GST निकालना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप परसेंट में कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ करना है GST पेड। 950 रुपये पे उन्होंने 5% GST दिया मेडिसिन पे। फिर 3000 पे उन्होंने 18% GST दिया। फिर 1000 रुपये का बैग था लेकिन 30% डिस्काउंट मिल गया। तो अब GST किस पे लगेगा, जो ओरिजिनल प्राइस थी 1000 रुपये या फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस है आपकी। देखो यहाँ पे 1000 रुपये है और 30% डिस्काउंट मिला। 30% 1000 रुपये का होता है आपका 300, मतलब अब जो प्राइस पे बिक रहा है वो है 700। तो अब टैक्स किस पे लगाएं, 1000 पे या 700 पे। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ना 700, उस पे अपन टैक्स लगाने वाले हैं, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो 700 का 18%। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 और 10 कैंसिल हुए 2, 95 और 2 47.5। चलो तो 47.5 30 टाइम्स 18 540 और 7 टाइम्स 18 136। आपका आंसर आएगा 47.5 प्लस 6 7 6। इसको 126 कर लेना, 136 नहीं है ये, तो ये 666 आएगा। आपका आंसर 713.5 रुपीज़। उन्होंने इतना GST पे करा। एक पार्ट यहाँ हो गया क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST बाय मिस्टर बेदी, कि उन्होंने टोटल कितने पैसे दिए GST के साथ। तो पहला आप इतना कर लो, फिर अगला वाला करते हैं अपन। चलो तो दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन का टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में उन्होंने वो अमाउंट तो दिया ही जो कॉस्ट प्राइस थी आइटम्स की और फिर GST इंक्लूडेड। चलो तो कॉस्ट प्राइस आपकी 950 रुपये की मेडिसिन, 3000 के शूज़ और 700 रुपये लैपटॉप बैग के। GST अपना आया है 713.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट आपको देना पड़ रहा है 5363.5। टोटल बिल का अमाउंट है 5363
0.5। इसी के साथ यहाँ जीएसटी वाला क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था तो मैं कोई पैटर्न भी नहीं निकाल पाया कि अगले साल किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये इजी ही है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। शेयर्स एंड डिविडेंड्स आपको इस साल नहीं है। तो इस वाली वीडियो के साथ अपना कमर्शियल मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया। 102 मार्क्स कवर कर लिए हैं अपन ने। कर लो इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।